देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या दी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी है 25 सेंटीमीटर। धारिता और आयतन दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, तो आयतन निकालना होगा शंकु को, तब भी हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और धारिता निकालेंगे फिर भी वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, पहले वाले सवाल में हमको त्रिज्या दिया था, इसमें वो क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। पहले वाले सवाल में हमको ऊंचाई दिया था, लेकिन दूसरे सवाल में क्या दिया, हमको तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। तो हम जब कभी भी आयतन निकालेंगे तो हमको ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब पहले हमको यहाँ पे ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको निकाल लेंगे आसानी से। सूत्र हमारा क्या होता है, हमारा सूत्र होता है L बराबर क्या होता है, रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, लेकिन जब कभी भी हमको अगर L निकालना होता है, यानी कि ये क्या हमारा तिर्यक ऊंचाई है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। L क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ये क्या हाइट ऊंचाई है, और ये क्या है, त्रिज्या है। और हमको तो यहाँ क्या निकालना है, हमको h निकालना है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऊंचाई में से और ये जो हमारी त्रिज्या है, यानी जब कभी भी h या फिर r, इनमें से कोई भी अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, L में से घटाएंगे। जो दिया होगा उसको क्या करेंगे, हम L में से घटा देंगे। जैसे हमको h निकालना है तो L में से r को घटा देंगे, अगर r निकालना होगा फिर भी L में से h को घटा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो भुजा हमारी यही होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक शंकु बना दें इस प्रकार से, तो आप देखेंगे ये हमारा इस प्रकार से एक शंकु है, इसमें ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारी ये वाली रेखा है ना, ये क्या है हमारी, ये ऊंचाई है, ये जो ब्लैक ये ऊंचाई है, और ये क्या है, ये त्रिज्या है। और ये जो रेखा होती है साइड की, इसको हम L बोलते हैं, यानी क्या है, एक तिर्यक ऊंचाई हमारी है, इसको हम L बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, यही होती है। तो अगर L निकालना होगा तो बाकी दो को जोड़ते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी निकालना होगा तो हम L में से जो दिया होगा उसको घटा देंगे। तो यहाँ भी हमको क्या निकालना है, h निकालना है, तो हम क्या करेंगे, L में से घटा देंगे उसको। ठीक है, तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, हमको निकालना है h। तो हम यहाँ से लिखेंगे h बराबर हम क्या करेंगे, रूट में L का स्क्वायर माइनस कर देंगे R का स्क्वायर। ठीक, बहुत ही आसानी से यहाँ पे जाएगा हमारा h। तो फिर से हम करेंगे, L क्या दिया है हमको, 25 दिया है, तो 25 का वर्ग, R दिया हमको 7, तो कर देंगे हम 7 का वर्ग। 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। 25 का वर्ग क्या होता है, 625, 7 क्या होता है, 49 होता है। ठीक, अब आप देखेंगे 25, अगर 625 में से 49 अगर हम घटाएंगे, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 5। कितना गया, 576 आ गया। जब आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे, जो हमारा h का मान आएगा ना, वो h का मान हमारा क्या आ जाएगा, h का मान हमारा जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, हमको हाइट निकालना था, h निकालना था, हमारा h क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, फिर से वही शंकु की आयतन या शंकु का धारिता हमको निकालना है, उसी सूत्र पर रख करके। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। तो इसके आगे निकालते हैं शंकु का आयतन। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे शंकु का आयतन, तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। तो 1/3 हमारा एच रहेगा, पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर। एच क्या निकाले, अभी हम निकाले 24 सेंटीमीटर। तो फिर से आप देखेंगे यहाँ पे 7 एकम 7 एकम 7, 3 से काट देंगे, 3 8 24। ठीक, गुणा करना है हमको सिर्फ, तो गुणा हम करेंगे यहाँ पे। अभी हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है 22 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 8, ये हमारा बचा है। इससे गुणा करते हैं, तो जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 22 सत्ते क्या होता है, 154 होता है, 22 का 132, 22 सत्ते होता है 154, मल्टीप्लाई 8 से करना है। इसमें हम क्या करेंगे, अब 8 से गुणा कर देंगे, आखिरी में 8 चौक के 32, फिर 8 पंजे 40, 40 और फिर क्या जाएगा 43, फिर 8 कम 8 और 4 का जगह 12, क्यूब में आएगा सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको बोला है लीटरों में निकालना है, लीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं सेंटीमीटर, इसी पर नहीं छोड़ना है, तो आंसर क्या हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। लीटर में कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा 1 क्यूब सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। ठीक, ये हमारा होता है। अब हमको निकालना कितने का है, 1232 क्यूब सेंटीमीटर का, तो 1232 ऊपर हो जाएगा, बट्टे क्या कर देंगे हम 1000 से भाग कर देंगे, हमारा लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 1000 से भाग करेंगे तो जो हमारा फाइनल में आएगा आंसर वो क्या आएगा, पॉइंट हमारा लग जाएगा कहाँ पे, 3 पर है, तो 1.232 लीटर। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.232 लीटर हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये हमसे पूछा था। और एक बात और ध्यान में रखिएगा,
कि जो हमारा यहाँ पे दिया है, पहले हमको चेक भी करना है, तिर्यक ऊंचाई हमको दिया है 25 सेंटीमीटर, तो ये नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि इसमें क्या करते हैं 25 रख दें, आंसर क्या आएगा हमारा गलत आएगा। उसको देखना है कि ऊंचाई दिया है कि तिर्यक ऊंचाई दिया है। अगर ऊंचाई दिया होगा तभी हम इसमें रखेंगे, अगर तिर्यक ऊंचाई दिया होगा तो पहले हम ऊंचाई निकालेंगे इस फार्मूले पर रख करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दूसरे का पहला वाला आपको सवाल समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे सवाल में हमको दिया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। पहले सवाल में तो बहुत ही आसान दिया था, त्रिज्या और ऊंचाई दिया था, फटाफट उसको कर हल कर लिए। दूसरे वाला भी आसानी, बस थोड़ा सा हमको ये दे दिया है कि जो हमको क्या फार्मूले जो हमको रखना है वो नहीं दिया है, वो न देकर कुछ और दे दिया है, लेकिन उसकी सहायता से हम उसको निकाल सकते हैं जो हमको चाहिए। तो हमको क्या दिया, पहले ऊंचाई दिया, देखेंगे एक यहाँ हमारी क्या है, ये हमारा एक शंकु है, तो इस शंकु में हमको क्या दिया है, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमको क्या दिया, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या, आर चाहिए, तो हम आर निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। अभी आपको बताएं, जब हम अगर एच और आर दोनों में से कोई भी निकालना होगा तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम घटा देते हैं वर्ग करके रूट में, ठीक है। और अगर एल निकालना होता है तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो हम कैसे निकालना है, हमको निकालना है आर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रूट में एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ये दोनों हमको दिया है। ठीक, अब एल क्या है हमारा 13 है, तो हम यहाँ पे करेंगे 13 का वर्ग। ठीक है, एच क्या है 12 है, तो हम करेंगे यहाँ पे 12 का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है 169, और इसका क्या होता है 144। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और फिर 6 में से 4 जाएगा 2, और एक हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जब रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो जो हमारा आर यानी त्रिज्या आएगा वो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही हमको चाहिए था। अब हम क्या निकाल लेंगे, शंकु का आयतन या फिर धारिता। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब हम यहाँ पर रखते हैं, हमको सब पता हो गया, आर भी पता है एच भी पता है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाले हैं तो 5 × 5, एच का मान दिया था हमको कितना 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया। और जब यहाँ से हम 3 से इसको कट करेंगे, 3 एकम 3 चौके 12 हो जाएगा हमारा, बाकी तो कुछ कट नहीं जा रहा, क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणा करना कितना आसान है, 5 × 25 25, 25 चौका 100, 22 एकम 22, 2200 ना, बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 × 25, 25 चौका 100, 2200, 2200 बटे क्या आ जाएगा हमारा 7। और 7 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक का 21, फिर बचेगा 10, 7 एकम 7, फिर 30, 7 चौक 28, फिर बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे, 7 दूनी 14, फिर 6, 7 8 56, समथिंग हमारा ये आएगा क्यूब सेंटीमीटर। लेकिन हमको इसमें इसको बदलना है, किसमें, लीटर में बदलना है, तो इसको हम बदल लेते हैं ये लीटर में। अभी फिर से बदलेंगे, लीटर में कैसे बदलेंगे हम, तो अभी हमको पता है कि 1 क्यूब सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर होता है, और हमको निकालना है 314.28 क्यूब सेंटीमीटर बराबर, तो 314.28 बटे 1000 लीटर। तो पॉइंट ये जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.3142 समथिंग इतना हमारा क्या आएगा लीटर में आएगा। ठीक है, हमारे क्या है 0.3142 लीटर। तो ये हमारा आ गया 2200/7। इसके आगे हम क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 2200/7 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर आप देखेंगे बट्टे में आया है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। इसके आगे अब हम कर लेते हैं, या फिर दशमलव में करेंगे तो वो भी आंसर सही होगा, लेकिन वो लगभग में आएगा। तो 2200/7 क्यूब सेंटीमीटर आ गया। हमको इसको बदलना है लीटर में, तो लीटर में कैसे बदलेंगे, हमको पता है कि 1 क्यूब सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर, ये होता है, ये हमको पता है। अब उसके बाद फिर हम क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है 2200/7 क्यूब सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे करेंगे 2200/7 क्यूब सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2200/7, और इसके बटे 1000 से भाग करना है, क्योंकि इसको बदलना है लीटर में। तो इसको बटे हम करेंगे 1000 से भाग करेंगे। जो भी क्यूब सेंटीमीटर होता है उसको हम अगर 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा लीटर में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमारा इतना क्यूब सेंटीमीटर आया था, और इसमें क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी जो अगर हम गुणा में इसको बदलेंगे तो जो नीचे वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे। तो फाइनल में हमारा क्या आएगा 2200/7 गुणे एक क्या जाएगा ऊपर, और 1000 हमारा नीचे रह जाएगा 1000। ठीक है, अब देखेंगे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट रहा है,
और फिर क्या कट रहा है, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में। अब ऊपर उड़ा कर देंगे ऊपर और नीचे कर देंगे नीचे। जो हमारा फाइनल में आएगा वो क्या आएगा, 11 एकम 11 और 7 पच्चे 35। ठीक है, क्या आएगा हमारा 11 एकम 11, सबसे ऊपर गिरे हैं 7 पच्चे 35 लीटर, यानी 11/35 लीटर क्या जाएगा हमारा फाइनल में आंसर आ जाएगा।